मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट सिखाते हैं। जैसे कि प्रश्न की इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 हों तो आंसर में इकाई अंक क्या होगा? 1 का क्या 1 या 9 होगा सकता है, 4 का क्या है 2 या 8 हो सकता है, 5 का 5 होगा इकाई अंक, 6 का 4 या 6 हो सकता है, 9 का 3 या 7 हो सकता है। इस 1 से 20 तक वर्ग याद करने पड़ेंगे आपको। फिर आप 4 संख्या के या 5 संख्या के आप या 6 संख्याओं के वर्गमूल आराम से आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि आप उदाहरण के तौर से आप आज देख लेते हैं 67, 24 इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? इसका इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 यानी कि प्रश्न की इकाई अंक क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है? 4 का 2 या 8 हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 या 8 हो सकता है। अब वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में 3 के जोड़े बनाते हैं। जैसे कि क्या बची संख्या? 67 यानी कि 67 बची। तो 67 यहाँ से देखते हैं किसके वर्ग के बीच में आती है, तो 8 और 9 के वर्ग के बीच में आती है। तो क्या है? 67 किसके पास है? ऊपर वाली के पास है। किसके? 64 के पास है। नज़दीक किसके है? यह 81 के नज़दीक है, यह 64 के नज़दीक है। तो किसके नज़दीक है? 64 के नज़दीक है। तो क्या रखेंगे आप? क्या रखोगे? ऊपर वाली संख्या है 8, किसकी है? 8 का ही तो वर्ग है 64। तो ऊपर वाली संख्या को नज़दीक है उसको रखना है। तो 8 तो क्या रखना है? इसके 8 ऊपर की वाली संख्या 2, फिर 8 और फिर 8। अब क्या करेंगे? यानी कि इसमें 82 वर्ग होगा या 82 वर्गमूल होगा या 88 वर्गमूल होगा। तो इसका क्या हो सकता है? यानी कि ऊपर वाली का देखते हैं पास में। किसका? ऊपर वाले का। तो क्या होगा? 82 होगा। किसका होगा? 82 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? आपका 82 होगा। 64 रोड 67, 24 इसका क्या वर्गमूल होगा? 82। जैसे कि और देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, आगे और देखते हैं समझ में आता है क्या। देखें 46, 24 इसका यानी कि 4624 का वर्गमूल निकालते हैं। अब इसमें आपका इकाई अंक क्या है? 4 है। दोबारा से देखते हैं 4 इकाई अंक किसके हैं? 2 या 8 के। 2 या 8 ये कहीं प्रश्न में इकाई अंक 4 दे रखा है तो आंसर में क्या होगा? 2 या 8। अब क्या बची संख्या पीछे? 46 बची यानी कि 46 संख्या बची। 46 किस किस के बीच में आ रही है? 36 और 49 के बीच में आ रही है। तो इसको यहाँ रख लेते हैं, रख ली। तो अब ये किसके नज़दीक है? ऊपर वाली को लेते हैं अधिकतर, यानी कि ऊपर वाली किसके पास? 46 किस संख्या के पास नज़दीक है? यानी कि 49 के नज़दीक है या 36 के नज़दीक है। तो किसके नज़दीक है? 49 के नज़दीक है। तो 49 के नज़दीक है तो क्या लेंगे? नीचे वाला 7, फिर इसको उतारेंगे 2 और फिर 8। जिसके पास नज़दीक है, ऊपर वाली के नज़दीक है तो ऊपर वाली लेते हैं और नीचे वाली नज़दीक है तो नीचे वाली संख्या लेते हैं। तो नीचे वाली नज़दीक है, क्या होगा इसका वर्गमूल? 78 होगा। जैसे कि और भी देख लेते हैं। 29 2916 का वर्गमूल निकालते हैं। 2916 का वर्गमूल निकालते हैं तो देखो क्या वर्गमूल निकलेगा। यानी कि 6 का इकाई अंक कौन सा हो सकता है? 4 और या 6 हो सकता है। 4 या 6 हो सकता है। तो इकाई अंक अब क्या बचे? 2। तो 29 किसके बीच में आ रहा है? 29 आ रहा है आपके 25 और 36 यानी कि 5 और 6 के वर्ग के हैं। अब किसके नज़दीक है? 36 के नज़दीक है या 25 के नज़दीक है ना? तो 25 के नज़दीक है तो क्या लेते हैं? तो 5 फिर इसका उतारते हैं 4 या 6 ऊपर वाली संख्या के नज़दीक है। तो ऊपर वाली का आंसर होगा ऊपर वाले यानी कि कितना होगा? 54। कितना होगा? 54। अब आगे भी देख लेते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। और भी संख्या देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। 75, 69
इसका देख लेते हैं 7569। अब इसका वर्गमूल देखते हैं तो इसका इकाई अंक क्या है 9। 9 का क्या होगा इकाई अंक 3 या 7। उत्तर में क्या होगा 3 या 7। बची क्या 75। 75 किस किस के बीच में आ रही है 75 किस किस के बीच में आती है 8 और 9 के बीच में। 75 आ रही है 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। तो अब 75 किसके ज़्यादा नज़दीक है तो 9 के किसके नज़दीक है 81 के, 81 के पास ज़्यादा नज़दीक है। तो क्या लेते हैं यानी कि नीचे वाली संख्या लेते हैं 9 और 9। अब इसको उतार लेंगे 3 और 7। तो किसके नज़दीक नीचे वाली के या ऊपर वाली के तो नीचे वाली की संख्या के। तो क्या होगा 97 वर्गमूल होगा। ओके, आपको लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।